सभापति महोदय, ये जो प्रस्ताव इस सदन के समक्ष लाया गया है, इसका जो सार है वो अंग्रेजी के एक वाक्य में समाया हुआ है और वो वाक्य ये है कि लोकतंत्र में the government has its way, but the opposition must have its say. तो इस पूरे प्रस्ताव का जो मूलभूत सार है वो इतना ही है कि ये सदन सिर्फ सरकार का नहीं है, सदन विपक्ष का भी है। और आज बहुत दुखद मन से सामूहिक विपक्ष के प्रति की तरफ से जो ये प्रस्ताव लाया गया है, ये कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। ये जो संसद की प्रणाली है, जो ये एक संस्था है, जो लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, वो एक सुचारू ढंग से चले, जिससे कि ये लोकतंत्र और सुदृढ़ हो सके और मजबूत हो सके और जिस कार्य के लिए हम लोगों को यहां पे लोगों ने चुन के भेजा है वो कार्य सही ढंग से संपन्न हो सके। इस प्रस्ताव के बिंदुओं पे आने से पहले कुछ बुनियादी बातें मैं इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। अगर आप भारत के संविधान की जो धारा 93 है उसको अपने संज्ञान में लीजिए। धारा 93 ये कहती है कि द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अब इसमें जो संविधान के निर्माता हैं उन्होंने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है वो बहुत ही अद्भुत है। वो कहते हैं द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज 2 members of the house to be respectively speaker and deputy speaker thereof। सभापति महोदय, संविधान के निर्माताओं ने शब्द का प्रयोग बहुत ध्यान से किया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन की बात की है, चुनाव की बात नहीं की। ये दूसरी बात है कि जब रूल्स ऑफ प्रोसीजर बने इस हाउस के, तो रूल 5 और 7 के तहत हमने रूल 7 और 8 के तहत हमने उसको चुनाव में परिवर्तित कर दिया। पर जो संविधान के निर्माता थे उनकी ये मंशा थी कि द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर शुड बी चोजन, एंड द रीजन व्हाई द वर्ड चोजन वाज यूज्ड वाज दैट द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर शुड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ द वाइडेस्ट सेक्शन ऑफ द हाउस। और उसमें कुछ बातें इंप्लाइड थी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, सभी को एक ही तरीके से देखना, ये चीजें उसमें इंप्लाइड थी। और जब धारा 94 के ऊपर संविधान में बहस हुई तो बड़े प्रोफॉर्मा बहस हुई थी। और बहस इस बात पे थी कि अगर किसी कारणवश स्पीकर को या अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना पड़ गया तो क्या इस्तीफा उसको राष्ट्रपति को देना चाहिए कि उपाध्यक्ष को देना चाहिए। कामत साहब जो संविधान सभा के सदस्य थे वो एक प्रस्ताव लेके आए थे
कि जब अध्यक्ष को इस्तीफा देना है तो उनको राष्ट्रपति को देना चाहिए। उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। उस पे बोलते हुए शिब्बिर लाल सक्सेना जी ने यह कहा, जो संविधान सभा के सदस्य थे, वी वांट द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर should be completely independent of the executive, and when therefore it is provided that the speaker should send his resignation to the deputy speaker, it only means that the independence of the speaker of the house over which he presides should be maintained. If he sends it to the president, it means he sends it to the executive. It is a very healthy principle that the speaker and the deputy speaker should be completely independent of the executive. और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब ये अजीब विडंबना है, अगर किसी कारणवश अध्यक्ष जी को इस्तीफा देना पड़ जाए तो वो इस्तीफा किसको देंगे? क्योंकि जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को उन्होंने इस्तीफा देना है, आपने पिछले 6 वर्ष से तो उसको चिन्हित ही नहीं किया। संविधान में साफ तौर पे ये लिखा गया है कि देयर शैल बी, नॉट मे बी, देयर शैल बी अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है और पिछले 6 वर्ष से इस सदन में सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है कि वो डेप्यूटी स्पीकर क्यों नहीं बनाया गया। तो इसलिए अगर संविधान की मर्यादाओं का इस तरह से खिलवाड़ होगा तो फिर इसका बड़ा नकारात्मक असर संवैधानिक प्रणाली के ऊपर पड़ेगा। सभापति महोदय, बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप भारत के संविधान को अपने संज्ञान में लें तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया। संविधान ने या संविधान की धाराओं ने ना अध्यक्ष को ना उपाध्यक्ष को कोई विशेष दर्जा दिया है। He is only the first among the equals. He is only the arbitrator of the proceedings of the house. वो सही है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में हमने उसको एक व्यापक तरीके से उसका मूल्यांकन किया है, पर संविधान में कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया। उसके विपरीत जो सांसद हैं, सांसदों को धारा 105 के तहत संविधान ने एक बहुत विशेष दर्जा दिया है। अगर आप धारा 105 संविधान की उसको अपने संज्ञान में लें, और मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, धारा 1051, subject to the provisions of this constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of parliament, there shall be freedom of speech in parliament. अब मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं कि अगर सांसदों को संविधान सभा विशेष दर्जा नहीं देना चाहती थी तो धारा 19 तो थी संसद में, संविधान में, धारा 105 लाने की क्या जरूरत थी? और क्या जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं या स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं या डायरेक्शंस हैं, वो क्या जो एक संवैधानिक आजादी दी गई है उसको कम कर सकते हैं? और इसका जवाब बड़ा सीधा है कि नहीं कर सकते। The only reason why that freedom of speech and expression is subject to rules and standing orders was because the framers of the Constitution were very clear that there should be some minimum guardrails so that the House functions within the modicum of decency. एक मर्यादा में
ये सदन काम करे, पर उन नियमों का इस्तेमाल जो संविधान ने सांसदों को आजादी दी है, उसको कम करने में या उसको कुचलने में नहीं आप कर सकते। आप धारा 105(2) को अपने संज्ञान में लीजिए। वो ये क्या कहती है कि जो भी सांसद लोकसभा में कहते हैं, राज्यसभा में कहते हैं, जो भी वो मत का प्रयोग करते हैं, वो कोई अदालत उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। और जो पत्रकार रिपोर्ट करते हैं कि संसद की कार्रवाई में आज क्या हुआ, उनके खिलाफ कोई मानहानि का दावा नहीं हो सकता। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि अगर कोई ऐसे तथ्य भी हैं जो सदन के माध्यम से मुल्क के सामने रखने जरूरी है, तो ये आवश्यक नहीं है कि सांसदों को उसको प्रमाणित करना पड़े। धारा 105(3) आगे कहती है कि सांसदों की जो प्रिविलेजेस हैं, वो प्रिविलेजेस वही हैं जो सांसद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हैं, उसी के समानांतर ये प्रिविलेजेस हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक बहुत विशेष दर्जा सांसदों को भारत के संविधान में दे दिया, और उस विशेष दर्जे में जो सबसे उत्तम और मूलभूत बात है कि इस सदन में किसी भी सदस्य की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो अधिवक्ता की आजादी है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। और मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि उसके ऊपर जो व्यक्ति या जो आसन है, वो भी रोक नहीं लगा सकता। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। और इस संसद को यहां तक विशेष अधिकार दिया संविधान के निर्माताओं ने कि अगर आप धारा 122 को अपने संज्ञान में ले, धारा 122 ये कहती है कि सदन की किसी कार्रवाई को कोई अदालत अपने संज्ञान में नहीं ले सकती। नो प्रोसीजरल irregularity can also be inquired into by any court of law. ये अख्तियार सदन ने, संविधान ने न्यायपालिका को भी नहीं दिया। ये तो एक्सक्यूज मी यार भैया, ये कर्टसी है जो हम न्यायपालिका को एक्सटेंड करते हैं धारा रूल 3521 के तहत कि जो न्यायपालिका में कार्रवाई होती है उसके ऊपर हम यहां बहस नहीं करते, पर संविधान में ऐसा कोई स्टॉपेल नहीं है। संविधान में ऐसी कोई रोक नहीं है कि कल अगर ये सदन चाहे तो जो न्यायपालिका की कार्रवाई होती है उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा कर सकता है। ये मैं संविधान के प्रावधान इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूं कि कभी कभी हनुमान को भी अपना बल याद कराने की जरूरत पड़ती है। तो इस संसद को और सांसदों को जो संविधान ने अख्तियार दिए हैं वो उनके जहन में रहने चाहिए। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, the biggest liberty which has been given to every member of parliament, in addition to the liberty given under Article 19 of the Constitution of India, is the absolute freedom of speech and expression in this House, which cannot be constrained by the rules of procedure and conduct of business. The rules of procedure and conduct of business are to facilitate that freedom of expression and not to constrict it. अब मैं
अब मैं जो ये प्रस्ताव है इसके बिंदुओं पे आता हूं। देखिए, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर, धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर बहस हो रही थी, तो नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। नेता प्रतिपक्ष ने एक रसाले से कोट करना शुरू किया। That magazine that he was quoting, that is a published magazine. It is in the public space. It is available even now. And the contents of that magazine or that story have not been controverted by the government till now. The article has not been withdrawn by that publication till now. So something which is published, which is in the public domain, which is still available in the public domain, I find it incredible that the leader of opposition is not allowed to read from that magazine. ये किस तरह का लोकतंत्र है? काल्पनिक बात बना ली कि कोई पुस्तक छपी नहीं। नेता प्रतिपक्ष किसी पुस्तक से थोड़ी कोट कर रहे थे, वो तो एक छपे हुए रसाले के जो आर्टिकल था उसके अंश पढ़ के सुनाना चाह रहे थे। उसके ऊपर इतनी आपत्ति कही नहीं। अनुराग जी, when you have your say, when you get a chance, you can always rebut it. But in my understanding, reading from what is available in the public space or not allowing the leader of opposition to read from what is there in the public space is a constriction on the freedom of speech and expression of the leader of opposition. And I say it with the fullest sense of responsibility. अब मैं नेता विपक्ष के ऊपर आता हूं। देखिए, जो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एलओपी एक्ट 1977 है, उसने नेता प्रतिपक्ष को एक स्टैट्यूटरी दर्जा दिया और इसका मतलब यह है कि अमंग द ऑपोजिशन, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज प्राइमस इंटर पेरिस। ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। और मैंने इस सदन की परंपराएं देखी हैं। नेता प्रतिपक्ष जब इशारा भी कर देते थे बैठे बैठे कि वो बोलना चाहते हैं, तो उनका माइक ऑन हो जाता था। मैं 15वीं लोकसभा का सदस्य था। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष थी। अगर वो छोटा सा इशारा भी कर देती थी कि वो बोलना चाहती हैं, तो उनकी तरह कोई उनको रोकता नहीं था, आसन उनको इजाजत देता था। यही नहीं, कोई अगर सदन का वरिष्ठ सदस्य, उस समय शरद यादव जी थे, गुरुदास दास गुप्ता थे, लालू जी थे, बाकी वरिष्ठ सदस्य थे, अगर वो बोलना चाहते थे उनको पूरी आजादी दी जाती थी। सरकार की तरफ से अगर कोई मंत्री भी बोल रहा होता था, he used to yield to them. यही नहीं, साथ में बगल में अडवाणी जी बैठते थे, अगर वो बोलना चाहते थे। मुझे याद है कि जब एक काम रोको प्रस्ताव के ऊपर अडवाणी जी ने बहस शुरू की और उसका जवाब मैं दे रहा था, तो जवाब देते देते जब अडवाणी जी खड़े हुए कुछ बोलने के लिए, तो आई yielded. Those were the traditions of this house. पीछे यशवंत सिन्हा जी बैठते थे, जसवंत सिंह जी बैठते थे। अगर वो भी कह देते थे कि वो हाथ खड़ा कर देते थे, तो उनको बोलने की अनुमति मिल जाती थी। और यहां पे धूमल साहब, और यहां पे
अगर आप कोई ऐसी बात कह दे जो सरकार के अनुकूल ना हो तो आपका माइक बंद कर दिया जाता है। ये किस तरह की लोकतांत्रिक परंपराएं हम यहां पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने महिला सदस्यों के ऊपर आता हूं। देखिए, इस सदन में कई बार बहुत तनाव रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने रहे, पर कभी ऐसा मौका नहीं आया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई भिड़ंत हो गई। ये कहना कि महिला सदस्य एक संयोजित षड्यंत्र की तरफ से प्लान्ड डिसरप्शन करने की कोशिश कर रही हैं, विद ग्रेट रिस्पेक्ट Mr. Chairperson, sir, in English they say it's completely over the top. It's a stretch. And I, with great respect, would like to say that the chair owes an apology to those women MPs. Yes, yes. मैं अब आखिरी बिंदु के ऊपर आता हूं, सस्पेंशन। यहां पे बहुत चर्चा हुई कि सदन को बाधित किया जाता है। मुझे याद है कि जो 15वीं लोकसभा थी, उसमें राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष थे, स्वर्गीय श्री अरुण जेटली, उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत बात कही थी कि डिसरप्शन इज अ लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक। This is not my coinage. ये बात श्री अरुण जेटली जी ने कही थी। और मुझे याद है कि नवंबर 2010 का जो शीतकालीन सत्र था सदन का, पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। हर रोज विपक्ष की तरफ से हंगामा होता था। एक बेतुकी सी CNDG की रिपोर्ट आई थी जिसको संयुक्त संसदीय समिति ने खारिज किया था। इट वाज अ स्पूरियस रिपोर्ट। पर जो मैं मूल बात करना चाहता हूं, और इन्होंने डाइसेंट लिखा था, इसलिए तो उसे मैं ऐसा है रविशंकर जी, मेजॉरिटी से उस रिपोर्ट को खारिज किया गया था। दैट इज मेजॉरिटी से उस रिपोर्ट को खारिज किया गया था। पर वो सभापति महोदय, बात वो नहीं है। मैं ये बात कह रहा था कि पूरा शीतकालीन सत्र संसद का वाइप आउट कर दिया गया, पर एक सांसद को सस्पेंड नहीं किया गया। नॉट अ सिंगल ऑपोजिशन एमपी वाज सस्पेंडेड। अगस्त 2012 जो बारिश का सत्र था, मॉनसून सेशन था लोकसभा का, मैं 2-3 मिनट और लूंगा, वो इसी तरह से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। इट वॉज नॉट अलाउड टू फंक्शन फॉर अ सिंगल डे। एक भी सांसद को लंबित नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया। Those were the traditions of this house. ऐसा है, वो कितनी मर्यादा थी मैं भी जानता हूं। मनीष जी, आप यू आर सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस। सस्पेंड करने का जो निर्णय होता है ये सदन लेता है, कोई सभापति सस्पेंड करने का निर्णय नहीं लेता है। यू प्लीज गो। In fact, Mr. Chairperson, sir, you are reinforcing my point. The treasury benches never moved a resolution to suspend even a single MP. You've actually reinforced my point. I must thank you for that. आपका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। You've reinforced my point. अब मैं और विडंबना ये है, सुनिए प्लीज। ऐसा है
ऐसा है, आप उस समय आप सदन में शेयर नहीं एड्रेस थे, कीजिए। जो उस समय सदन में होता था, मनीष जी, हम लोग please- उसके please जश्न address में to this, गवाह sir. हैं। Please address to this, तो sir. इसलिए मेरे को ये समझाने की कोशिश मत कीजिए Because- कि आपके सांसद क्या करते थे और क्या just a नहीं minute, करते please. थे। Just a minute. Like, Manish ji, if you just a want to minute, go just a into minute. that, we can go into that in some Manish great ji, please detail. address to this, sir. Mr. Chairperson, sir, Mr. Chairperson, sir, I'm concluding. लास्ट सेशन फर्स्ट सिटिंग में जब सस्पेंड किया, मैं शहर में था, सभा ने प्रस्ताव किया, सभा के प्रस्ताव पारित हुआ। लास्ट के बाद 2010 का मैं नहीं बोल रहा हूं। सभा की क्या तरफ हो से रहा है? प्रस्ताव नहीं आता, ये सरकार की तरफ यहाँ से पर प्रस्ताव आता है। सभा की तरफ से प्रस्ताव नहीं आता, सरकार की तरफ से प्रस्ताव आता है, इसमें फर्क आया- है। There is a difference between the two. सभा ने इसको पारित किया है, There is a difference सभा between the पारित two. करता है। ओके, यू गो नहीं, नहीं, थ्रू। ओके, यू गो थ्रू। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। कंक्लूड प्लीज। जब 13 दिसंबर 2023 को इस सदन में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और कुछ ऐसे अराजक तत्व, मैं तो यहां तक कहूंगा आतंकवादी तत्व वहां पे सदन में घुस आए और हमारे एक सदस्य जो पंजाब से है, इस सदन के भी सदस्य हैं, गुरजीत सिंह औजला, उन्होंने जाके, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं, उन्होंने जफ्फा पा के सिट लिया और उसके बाद जब हमने सरकार से स्टेटमेंट मांगा था, डिस्कशन भी नहीं मांगा था, स्टेटमेंट मांगा था कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गया, आपने सारे सामूहिक विपक्ष को उठा के बाहर फेंक दिया। The entire opposition was suspended. What kind of democratic traditions are these? And today, that man who actually saved this house the other day, he's sitting on the steps outside suspended. I think we should hang our heads in shame. Please conclude. Ultimately, let me conclude by saying, Mr. Chairperson, sir, it is unfortunate that there has been no discussion on critical national and international issues. Questions are routinely disallowed at the threshold. Adjournment motions and Rule 193 discussions are disallowed. And हमारी पीड़ा क्या है? जो पहली लोकसभा थी 1952 से लेकर 57 तक, वो 135 दिन चली थी। जो 17वीं लोकसभा थी वो सिर्फ 55 दिन चली थी। From 135 days we have come down to 55 days. And therefore, Mr. Chairperson, sir, let me once again reiterate, this resolution is not against any person. We hold the incumbent of the chair that you sit on in the highest respect. This is about correcting the institutional functioning of this house, जिससे कि जो सर्वोच्च मंदिर है भारत के लोकतंत्र का, वो सुचारू रूप से वो काम करता रहे, जिसके लिए लोगों ने उनको चुन के भेजा है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।